नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से द स्टडी नूक में। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, जिसमें से अभी तक हम लोगों ने प्रोनाउन को पढ़ा था और प्रोनाउन के 7 प्रकार को भी पढ़ा है। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोगों को जाके पिछली वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। अगर हम बात करें प्रोनाउन के अगले प्रकार की, तो अगला प्रकार है प्रोनाउन का अगला प्रकार है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल मतलब का मतलब होता है पारस्परिक। पारस्परिक मतलब म्यूचुअल। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में दिया हुआ है कि ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो ही है, ईच अदर एंड वन अनदर। जो ईच अदर है और वन अनदर है, ये दोनों जो है सो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, मतलब पारस्परिक सर्वनाम है। ईच अदर जो है वो दो के लिए आता है और वन अनदर है दो से ज़्यादा के लिए आता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम एक एग्जाम्पल लिखें तो लिख सकते हैं कि वी ऑल लव वन अनदर। अगर यहाँ वी है मतलब वी ऑल मतलब हम सभी आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो यहाँ दो से अधिक व्यक्ति है इसीलिए यहाँ वन अनदर आया है। लेकिन अगर यहाँ बात हो दो व्यक्ति की, जैसे कि वी बोथ आर टॉकिंग टू ईच अदर, या फिर रोहन एंड रीना लाइक ईच अदर। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल है रोहन एंड सीता लाइक ईच अदर, मतलब जो रोहन और सीता है वह आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो अगर हम बात करें रेसिप्रोकल मतलब होता है दो या फिर दो से अधिक। अगर दो व्यक्ति की बात हो तो ईच अदर, दो व्यक्ति के लिए ईच अदर, और दो से अधिक व्यक्ति की बात हो तो वन अनदर। दोनों का सेम मतलब होता है एक दूसरे से दोनों का मतलब होता है। तो अगर रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात करें तो वो दो है, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर दो के लिए आता है और वन अनदर दो से ज़्यादा के लिए आता है। दोनों का सेम मतलब होता है एक दूसरे से। अगर हम बात करें एक और एग्जांपल की तो हम लोग लिख सकते हैं वी बोथ आर टॉकिंग टू ईच अदर। बोथ मतलब होता है दो। अगर यहाँ दो व्यक्ति की बात है, दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं इसलिए ईच अदर। अगर यहाँ बोथ से अधिक मतलब दो से अधिक व्यक्ति रहता है तो वहाँ हो जाता है वन अनदर। तो आप लोगों को रेसिप्रोकल प्रोनाउन समझ में आ गया। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब पारस्परिक या फिर म्यूचुअल रिलेशन, मतलब आपस में एक दूसरे से बात करना, प्यार करना, मतलब इसका हिंदी मीनिंग होता है एक दूसरे को। प्रोनाउन की अगर हम अगले प्रकार की बात करें तो अगला प्रकार है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन आस्किंग, मतलब प्रश्न करना, और इंटेरोगेटिव मतलब WH वर्ड का प्रयोग अगर क्वेश्चन पूछने के लिए किया जा रहा है, WH वर्ड का प्रयोग अगर क्वेश्चन पूछने के लिए किया जा रहा है तो उसे हम लोग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि डेफिनेशन दिया हुआ है, द प्रोनाउंस यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम पहला एग्जाम्पल की बात करें तो लिख सकते हैं हु इज योर ब्रदर, आपका भाई कौन है। तो यहाँ WH वर्ड का प्रयोग हुआ है क्वेश्चन पूछने के लिए।
तो ये जो हो गया हु यहाँ हो गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मतलब अगर सीधी बात में समझे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की, तो जिस सेंटेंस में WH का प्रयोग हुआ है और वो भी क्वेश्चन पूछने के लिए हुआ है, क्वेश्चन पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया गया है, उससे हम लोग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि हु आर यू, whom डू यू लव, हुज इज योर बुक, विच इज योर्स, व्हाट इज योर फादर। तो यहाँ हु, whom, whose, which और what, ये सभी जितने भी हैं ये सभी हो गए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। मतलब ये सभी यहाँ क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग किया गया है। तो जिस भी सेंटेंस में WH वर्ड का प्रयोग किया गया है क्वेश्चन पूछने के लिए, उसे हम लोग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो आज हमने प्रोनाउन के 2 प्रकार पढ़े, जिसमें से पहला था रेसिप्रोकल प्रोनाउन और दूसरा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।